असल जिंदगी में तो श्री राम ने 14 सालों का वनवास काटा था, लेकिन 500 सालों का ये लंबा वनवास राम मंदिर को लेकर जो अब खत्म होने जा रहा है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद उत्साहित, लेकिन विपक्ष तंज भी कस रहा है तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर। वो बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि दूसरे मुद्दों पे नाकाम रही है सरकार, इसलिए ध्यान भटकाने की ये कोशिश के तौर पर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सैयद असीम वकार साहब जो कि AIMIM के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही राजू दास जो कि महंत है हनुमानगढ़ी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धर्मगुरु अजय गौतम मुहूर्त को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। साथ ही सतीश प्रकाश जी BSP सपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, चूंकि एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी ऐसा लग रहा है अयोध्या को विकसित करने की कोशिश अब बीजेपी की ओर से की जा रही है। इसी वजह से बीजेपी के नेता इतने ज्यादा उत्साहित, और सरकार सेवा ये जो अयोध्या में होने जा रही है, इसको लेकर विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है कि कोरोना है, दूसरे तमाम मुद्दे हैं, वो नजर नहीं आ रहा है सरकार को, और अब भूमि पूजन की तैयारी हो रही है। देखिए चित्रा जी, आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जब मैं आपकी रिपोर्ट को सुन रहा था और वो भजन चल रहा था, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, वो एक आनंद का अनुभव दे रहा था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, आज आप है, कल भी नहीं रहेंगी। 500 वर्षों की ये लड़ाई है। उस समय भी विपक्ष था, उस समय विपक्ष का नाम बाबर था, आज भी विपक्ष है। कहीं माइनो है, कहीं सोनिया है, कहीं ओवैसी है। तंज उस समय भी बाबर कस रहा था, आज ये भी तंज कस रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जीत फैक्ट्स के आधार पर हुई है, जीत न्याय का हुआ है। भगवान राम का गगनचुंबी भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है, और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जाके शिलान्यास करने वाले हैं। मैं सवाल पूछता हूं कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, इसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? ये तो वही विपक्ष है जहां सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट दिया था कि राम भगवान तो काल्पनिक हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका तो वर्चस्व ही नहीं है। ये वही विपक्ष है जहां कपिल सिब्बल जी सोनिया गांधी जी के कहने पर कोर्ट में खड़े होकर भगवान राम की तुलना ट्रिपल तलाक के साथ करते थे। ये वही विपक्ष है जहां पर उनके होते हुए उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के नक्शे को, मैप को फाड़ के त्यार तार कर दिया था, उसे फेंक दिया था जमीन के ऊपर। ये वही विपक्ष है जहां ओवैसी भगवान राम की माता को लेकर न जाने क्या क्या कहते थे। ताला भी तो खुलवाया था, इसका श्रेय देंगे इन लोगों को, नहीं देंगे आप? श्रेय लेने तो आए, पहले भगवान राम के शरण में तो आए। भगवान राम सबको आशीर्वाद देते हैं। पूछिए जरा सोनिया जी से, क्या वो श्रेय लेने आएंगी? क्या वो आरती करने आना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं ये माफी मांगना भगवान राम के चरणों में कि जो उन्होंने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उसके लिए वो क्षमा तो मांगे? भगवान राम का हृदय तो वही पूरा ब्रह्मांड है, पहले माफी मांगना तो सीखे। मैं आज सवाल पूछता हूं, ये विपक्ष सवाल पूछने वाला कौन है? इन्होंने शुरू से ही सवालों के कटघरे में भगवान राम के मंदिर और हिंदुओं के आस्था को खड़ा किया था। यहां तक कि विपक्ष ने हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान का करार तक दे दिया था। मगर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में हूं, मगर सबसे पहले गर्व से मैं कहता हूं कि आज मैं एक हिंदू हूं, और हमारी आस्था की आज न्यायालय में जीत हुई है। और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को जा रहे हैं। कह रही है कि सोमनाथ मंदिर पंडित नेहरू नहीं गए थे। चलिए उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि विपक्ष की तुलना आपने बाबर से कर दी है, तो इस वजह से मैं चाहूंगी, ठीक है नेहरू जी छूट जाएंगे, क्यों छोड़ना है नेहरू जी को? नहीं, जल्दी से बाकी लोगों की, नावेद सिद्दीकी और सतीश प्रकाश, एक विपक्ष की भी आवाज हो जाए समेत, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नावेद सिद्दीकी जी, आपके पास आते हुए, अब चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार ये कंफर्म किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि प्रधानमंत्री शिला पूजन के लिए वहां पर पहुंचेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अब तो भव्य और दिव्य मंदिर की तैयारी बीजेपी जोर शोर से कर रही है वहां पर, खुश हैं कि नहीं आप लोग इसको लेकर? देखिए, हर नागरिक भारत का, जो भी सम्मानित नागरिक है, वो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता है, और ये सबने दिखाया कि हम फैसले का सम्मान करते हैं। ये पूरे देश ने दिखा दिया। हालांकि कुछ दल ये चाह रहे थे
कि आपस में कुछ दिक्कतें हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो, लेकिन लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमें जुडिशियल सिस्टम में हिंदुस्तान के बहुत भरोसा है। दूसरी चीज, आज मुझे एक बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारे एक राष्ट्रीय चैनल के कैमरामैन थे, पत्रकार थे, कैमरामैन थे, जो आते थे हम लोग की डिबेट कवर करने, वो अस्पताल से अस्पताल घूमते रहे और मनोज नाम था उनका। मनोज जी अस्पताल से अस्पताल घूमते रहे, कहीं उनको जगह नहीं मिल पाई और अंत में हुआ ये कि उनको इस दुनिया से जाना पड़ा, हम सबको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये हालात कोरोना के हैं। कोरोना को किस तरह से यहाँ पे 8-8 घंटे मरीजों को घुमाया जा रहा है, जैसा कि आपने खुद ये बात कही थी कि माइंड डाइवर्ट करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं और संबित भाई बैठे हुए हैं, ये खुद स्वस्थ होके ठीक होके आ गए, बहुत अच्छी बात है। सिद्दीकी साहब एक क्योंकि ये सरकार में सेकंड, थे, राम मंदिर से ये कोरोना का आपस में क्या ताल्लुक है, जरा ये समझाइए मुझे। राम मंदिर का कोरोना से क्या ताल्लुक है, आप क्या कहना चाहते हैं? दो दिन पहले ईद उल जुहा का कोरोना से क्या ताल्लुक था, ये बताइए। जब बर्क साहब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, उस वक्त कोरोना से और धर्म का क्या ताल्लुक था, जिसपे आप लोगों ने डिबेट चला दी थी? अगर उस पे कुछ ताल्लुक था तो इस पे ये महामारी है, ये वैश्विक महामारी है, सबसे पहले इंसानों की सेवा करो, ये कहते हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। संबित पात्रा, सबसे पहले इंसानों की सेवा करो। मैं जवाब देता हूं। बोलिए भाई, ये तो सही हो के आ गए। तो मतलब आप क्या सोच रही हैं कि 5 तारीख को अगर इनका हो गया हो सिद्दीकी साहब का, तो मैं बोल लूं, मुझे लगता है लड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसने कहा कि 5 तारीख को सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे? किसने कहा कि अगर कुछ मुहूर्त के लिए, सिद्दीकी साहब मैं बोल, ठीक होके आए हैं, आपसे तो वैसे भी नहीं लड़ा जा सकता। सिद्दीकी साहब, मैं स्वस्थ हूं नहीं हूं इसकी चिंता आप ना करें, भगवान राम कर रहे हैं मेरी चिंता, और मुझे अभी बोलने दिया जाए। धन्यवाद। चित्रा जी, किसने कहा कि 5 तारीख को देश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे? किसने कहा कि प्रधानमंत्री अगर कुछ आधे घंटे के लिए वहां पर आरती कर लेंगे तो उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई बंद हो जाएगी? किसने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और ये जो जंग है उसको समाप्त किया जाएगा? ये धर्म का विषय नहीं है, ये विवेचना का विषय है। मैं आपको कहता हूं, देखिए, हिंदुओं में नवरात्र बहुत पवित्र माना जाता है। आपको मैं बता दूं, लॉकडाउन के कारण पवित्र नवरात्र में किसी भी मंदिर को नहीं खोला गया, पूरे देश में किसी मंदिर को नहीं खोला गया। रामनवमी के दिन, इस बार रामनवमी 2 अप्रैल को पड़ा और वो खास दिन था क्योंकि 500 वर्षों के बाद हिंदुओं की जीत हुई थी। उसके बावजूद अयोध्या में जहां 20 से 25 लाख लोग प्रतिवर्ष इकट्ठा होते थे भगवान रामलल्ला की पूजा करने के लिए, वहां इस बार एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। योगी जी ने अनाउंस किया, सभी धर्मगुरुओं ने समर्थन किया कि कोरोना के कारण इस प्रकार भीड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है, आप याद करिए, अभी 4 दिन पहले शिवरात्रि थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस, वो सांसद है बनारस के, वहां करोड़ों लोग पूरे विश्व से इकट्ठे होते हैं रुद्राभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए बाबा का, वह भी टाल दिया गया, मंदिर नहीं खोला गया। यहां कहा जा रहा है पूरे देश का आप मस्जिद खोल दीजिए वरना राम मंदिर मत बनाइए। ये किस प्रकार की नीति यहां अपनाने की कोशिश की जा रही है? ये वो लोग बता रहे हैं जो 15 करोड़ वर्ष सिद्दीकी साहब ज्यादा है। ये कौन कह रहा है? संबित पात्रा, ये नाम बताइए, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि मस्जिद खोल दीजिए? आप नाम बताइए। ये तो आप अभी बर्क साहब की बात कह रहे थे ना, आप तो अभी बर्क साहब की बात कह रहे थे कि बर्क जी ने कहा है कि मस्जिदों को खोल दो, मस्जिद क्यों नहीं खोलते हैं? आपने अभी कहा है, अभी इसी शो में कहा है। बर्क साहब सुनिए, क्या सुन तो रहा ही हूं पूरी बात। बर्क साहब ने, देखिए, बर्क साहब का वो स्टेटमेंट वो समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 1, बर्क साहब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। इस देश में कोई भी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले स्टेटमेंट उन्होंने एक बात ये कही, एक बात उन्होंने कही, संबित भाई सुन लीजिए जरा, सब इत्मीनान से सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि सरकार अगर से मैं विनती करता हूं, अगर सरकार जैसा कहेगी वो किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है, लेकिन ये खोल दिए, इसके सहमत जो है, देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हालात हो गए हैं बताइए, बद से बदतर हो गए उत्तर प्रदेश में हालात, और माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, एक बार एआईएमआईएम, ठीक है, एक बार उनका भी पक्ष हो जाए, उसके बाद संबित मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप कहीं तो। एक बार हसीम वकार साहब की बात हो जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, सिद्दीकी साहब हो गए आपकी बात। है नहीं संबित भाई। वकार जी बताइए, आप लोगों को क्या तकलीफ है अगर राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास करने पर मोहर लग जाती है तो क्या परेशानी है आपकी पार्टी? चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। हम लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप मुकदमा जीत गए हैं, आप बनाइए। लेकिन जो परेशानी की बात खड़ी हुई, वो खड़ी हुई है सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साहब के जो शागिर्द हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं,
अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही उस पर आपत्ति खड़ी कर दी है। उन्होंने उस पर बता दिया है कि ये कोई किसी तरह से कोई मुहूर्त नहीं है, भादों के महीने में किसी तरह से कोई ये निर्माण कार्य या AIM को पूजन या मुहूर्त भूमि की पूजन चिंता है नहीं होता है कि मतलब शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करवाया जाए, इसलिए आप लोग आपत्ति कर रहे हैं? हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हाँ। तो हिंदू खुद ही कर रहे हैं। जो सनातन, आप भी सनातन हैं, मैं समझता हूँ आप भी सनातन धर्म को ही मानती हैं, आपके भी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ही स्वरूपानंद सरस्वती ही होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुओं को ही इसमें आगे बढ़कर आगे आकर बात करना चाहिए। लेकिन मेरा एक अपना मामला ये मानना है कि देश को धोखे में रखा जा रहा है। किस बात को लेकर? चाइना में पेंगोंग सू पर, जो लद्दाख में जो चाइना है उसने कब्जा कर रखा है, और पेंगोंग सू पर चाइना असीम वकार साहब, अगर 2 घंटे का पूजा का कार्यक्रम तय होता है, एक सेकंड सुन लीजिए, अगर 2 घंटे का पूजा का कार्यक्रम तय होता है तो आपको लग रहा है कि उसी दौरान पूरे के पूरे जितने भी देश की समस्या है या फिर मूल मुद्दे हैं उसी दौरान सबको एड्रेस करें प्रधानमंत्री? अब आप कभी मुहूर्त को लेकर आते हैं, कभी ये कहा जाता है कि वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो मस्जिद क्यों नहीं खोली जा रही है। आप ही की पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाजें निकल कर आती हैं, और आप तो अब बकायदा आपने सनातन धर्म का भी जिक्र कर दिया। ठीक है, चलिए उस पर बाकी लोग भी सवाल खड़े करेंगे। एक लाइन और ले लीजिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, संबित आ रही हूँ मैं आपके पास, बोलिए। एक लाइन और ले लीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती साहब ने ये कहा है कि 32 सेकंड का कोई मुहूर्त नहीं होता है, मुहूर्त होता है 2 घटी का। 1 घटी होती है आपके 24 मिनट की, और 2 घटी का मतलब होता है 48 मिनट। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 32 सेकंड में आप ना तो गणेश की पूजा कर सकते हैं, ना रामचंद्र जी की पूजा कर सकते हैं, ना 4 ईंट पे मसाला लगा सकते हैं। आप संबित पात्रा जी से कहिए अगर आप 32 सेकंड में गणेश की पूजा करके दिखाएं, मुझे करें पूजा, चैनल पर लोग देख रहे हैं। 32 सेकंड में कैसे आप कर लेंगे? मतलब आप चाहते हैं कि घंटों की लंबी पूजा की जाए, 32 सेकंड में शुभ मुहूर्त। और संबित पात्रा मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सनातन धर्म का ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया है। संबित इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे ठीक है सर, सनातन के जो नहीं, मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ। खुश हो रहे हैं कि मौका दिया जाए, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट सभी सनातनी, मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, अभी डेमोन्स्ट्रेट। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि 500 सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो कम से कम उनकी बातों पर भी आप भरोसा कीजिए। गुरु गोरक्षनाथ जो 1% मंदिर है पूर्वांचल का, उसके वो महंत हैं, तो वो भी अगर कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री होने के अलावा, तो उनकी भी बातों पर भरोसा कीजिए। संबित आप बोलेगा, लेकिन बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जैन जी भी, अजय गौतम जी भी। अजय गौतम जी, मुहूर्त को लेकर क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, ये 25 सेकंड वाला। अच्छा ठीक है, एक बार इनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। अजय गौतम जी, बात बहुत स्पष्ट है। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बात यह है कि राम जन्मभूमि पर कितनी बार शिलान्यास होगा। सवाल यह है कि जब राजीव गांधी जी ने द्वार खुलवाए तब शिलान्यास हुआ। 1979 के अंदर रामेश्वर चौपाल जो कि बिहार से है और आज ट्रस्ट के मेंबर है, उनसे शिलान्यास हुआ। 1990 के अंदर दोबारा से शिलान्यास हुआ, फिर 90 से लेके 92 तक फिर शिलान्यास हुआ। तो एक ही जगह पर वहां पर कितनी बार आप शिलान्यास करोगे? बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मुहूर्त की कोई मान्यता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जब नवंबर के अंदर जजमेंट आ गया था तो नवंबर से लेके अब तक सुप्त काल का में रहने का आया था। क्या आपको भगवान का मंदिर बनाना था, शीघ्र बनाते। सबसे बड़ी बात है आप मंदिर बना रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। आप पूछिए 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, क्या आपने किसी एक 4 पीठ के शंकराचार्य को बुलाया? नहीं आपने बुलाया। जिसने उस आंदोलन को खड़ा किया, जो उस वक्त के अग्रस्त थे, पूरा हिंदुस्तान जानता है, आपने उनको बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। कौन? जब आप जो शास्त्र कहता है, दिक्कत है। अजय गौतम जी, नाम लेकर बताइए ना, नाम लेकर बताइए प्लीज, ऐसे नहीं। देखिए फिर तो बहुत लाखों लोग, अगर हम बात करें तो लाखों लोग पहुंचते थे अयोध्या। आप नाम लेकर बताइए ना कि किसको नहीं बुलाने पर इतना ज्यादा दर्द है आप लोगों को। चित्रा जी बात सुनिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं अब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ। सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी? नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी? नहीं थी। बजरंग दल कोर्ट में पार्टी थी? नहीं थी। उसमें केस जीतने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच के
उस केस को जितवाया, सुप्रीम कोर्ट में लीगली साबित किया कि ये जो भूमि है ये राम जन्म भूमि है। उसका श्रेय या उसकी जो भी बात थी उसके लिए बहुत लाखों लोगों का बलिदान है, हिंदू महासभा का रोल है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का रोल है, उसके अंदर राम जन्म भूमि पुनरुद्धार समिति का रोल है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एक्सपर्ट विटनेस थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पे रिलाई किया कि हाँ उनकी विटनेस के हिसाब से वो राम मंदिर सिद्ध होता है। लेकिन आपने उसको बना दिया इवेंट। आपने भारतीय जनता पार्टी ने आज उस मुहूर्त को एक इवेंट बना दिया है और ये मात्र मजाक के अलावा कुछ नहीं रह गया। आपको मंदिर बनाना आज शुरू करिए ना, प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता क्यों है? कोई भी एक आम आदमी जाके शिलान्यास करेगा और मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपको मंदिर बनाने में? हम तो चाहते हैं कि आज से मंदिर की शुरुआत क्यों नहीं हो रही, उसके लिए उसको इवेंट में बदलने की क्या आवश्यकता है? आपने बुलाया कोठारी बंधु जिनको गोलियों से मार दिया, उनकी मां को बुलाया आपने, कहा कि नहीं मेरे बच्चों की जो छाती का लहू इस अयोध्या की मिट्टी के अंदर है। आपने कहा, आचार्य धर्मेंद्र को कहा दिक्कत नहीं है, कोरोना टाइम है, मत बुलाइए। लेकिन आपने जिन लोगों ने इस 550 साल के संघर्ष को जीता है, लड़ा है, आपने सबको साइड लाइन करके ठीक है अजय गौतम जी, आपने बात कही, सभ्य तो इसका जवाब देंगे, लेकिन चूंकि हिंदू महासभा का आपने जिक्र किया है, विष्णु जैन जी हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक टिप्पणी हो जाए। विष्णु जैन जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाखों लोगों का योगदान रहा है अयोध्या के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, ऐसे में अगर कुछ लोगों को कोरोना की वजह से नहीं बुलाया जाता है तो फिर उनको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। क्या इस बात से सहमत हैं आप, या फिर अजय गौतम ने जो बात कही आप उनके हाँ में हाँ मिलाना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और अजय गौतम का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर उनकी बात को सिरे से खारिज करता हूँ। और हिंदू महासभा के वकील होने के नाते और हिंदू महासभा का केस इस केस को 30 साल के लड़ने के नाते मैं ये कहता हूँ कि जो भगवान राम का वहाँ पे भव्य मंदिर बने, इसके लिए हम खुश हैं। वहाँ पे हमें बुलाया जाए या ना बुलाया जाए बहुत गौर प्रश्न है। ये बात उठनी नहीं चाहिए कि किसको बुलाया गया किसको नहीं बुलाया गया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आया प्रभु सोई। वहां पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास करें, उसकी ईंट रखे। हम उसके लिए वहां पे लड़ाई कर रहे थे। हम इसलिए लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हमें वहां पे इंडिविजुअली बुलाया जाए, सम्मानित किया जाए। ये लड़ाई हिंदुओं के सम्मान की नहीं है, ये आपस की इंटरसी फाइट की नहीं है। ये लड़ाई इसकी है कि वहां पे बाबर ने जो 1528 में किया था उसको आज की संवैधानिक कोर्ट ने अपनी कलम से उसको निरस्त किया है और वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे। इसलिए अजय गौतम का इस बात में मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे जो वकील वकार साहब ने कही, AIMIM के चीफ ने, प्रवक्ता ने, मैं उनसे बात कहना चाहता हूँ, उनकी पार्टी का तो इतिहास रहा है हमारे देवी देवताओं का अपमान करना। आज हम सब पूछ रहे हैं कि 25 मिनट के अंदर पूजा करके बताइए ये कौन सी अभद्र टिप्पणी है वकार साहब की? ये कैसी अभद्र टिप्पणी है? इनके पूरे पार्टी का ये इतिहास रहा है, इन्होंने हमारी देवी देवताओं का, हमारी पूजा करने की अपमान किया। नहीं अजय गौतम जी एक सेकंड, अजय गौतम जी, हिंदू महासभा के प्रवक्ता के नाते, वकील के नाते पूरे हिंदू महासभा एक यूनाइटेड है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और वहाँ पे प्रधानमंत्री भव्य मंदिर बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को ना बुलाए। देखिए आप यहाँ पर हिंदू महासभा की बात कर रहे थे, उनके वकील कह रहे हैं कि हम खुश हैं, सरकार जो कदम निर्माण होना चाहिए हम इसमें खुश हैं। पूरे परिवार ने अपनी जीवन लगा दी, तपस्या लगा दी, त्याग कर दिया। त्याग का समय है, 100 करोड़ लोग ये समय अजय गौतम एक और सवाल है, एक और सवाल है, समझ में आ रही हूँ आपकी बात, और सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मुहूर्त की बात है तो बताओ ना, क्या शास्त्रों में गलत लिखा है कि भाद्र मास के अंदर मुहूर्त नहीं करते? नहीं अजय गौतम जी एक और सवाल है, आप इतने विद्वान हैं, मोरे घर आया एक मिनट नाम सुनने से तो बुद्धिमानी कही जाएगी, मन से करोगे तो मनमानी कही जाएगी। हिंदुओं का चरित्र बुद्धिमानी करनी है या मनमानी करनी है? ये गलत कर रहे हैं। आपने करना है कि बुद्धिमानी करनी है या मनमानी करनी है? शास्त्र से करके शास्त्र के अनुसार करते हैं तो बुद्धिमानी है, और मन से करते हैं, मन से चलते हैं तो मनमानी है। ये मनमानी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। नाम सुनब शुभ होई, मोरे घर आया प्रभु सोई। तो भाई नवंबर से सो रहे थे क्या? हो जाता है, नवंबर से सो रहे थे या प्रधानमंत्री के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे? मुहूर्त नहीं है, बाकी 3 सरकारों से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। 6 साल में प्रधानमंत्री फैसलाबाद गए, अयोध्या गए थे क्या? आपका
अनुज होने के 6 नाते साल बोल के रहे हैं, आप अंदर सही नहीं मुझे कर रहे। बताइए विष्णु, अजय गौतम मुझे जी, मैं बताइए आपका क्या अनुज होने 6 के साल में नाते कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री सही नहीं एक कर बार रहे। गए रामलला के दर्शन करने? ये सही नहीं। मैं आपका 100 करोड़ सनातनियों की जीत है ये। करता हूँ। ठीक है ये अजय गौतम जी, सनातनियों की लेकिन जीत एक है। और सवाल है। देखिए मुहूर्त को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हिंदुओं की जीत है। हम इसके लिए अजय जी एक मेरा सवाल सुनिए। आप ये बहुत ज्ञानी हैं, शंकराचार्य लेकिन की जीत है, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जीत है, ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत है। ये जीत किसी पार्टी की नहीं है, ये जीत विश्व हिंदू परिषद की नहीं है। भगवान राम का मंदिर तोड़ा था और वहाँ पे सारे सनातनियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है और ये भव्य मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। संबित पात्रा, उसके बाद संदीप जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। एक सेकंड पहले राम मंदिर पर हमने देखा हिंदू मुसलमान होते हुए, और अब देख रहे हैं कि मुहूर्त के विवाद को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा, चूंकि जिसका जिक्र अजय गौतम ने किया है कि कई बार इसके पहले भी भूमि पूजन और शिलान्यास हो चुके हैं, तो क्या एक इवेंट का रूप देकर माइलेज लेना चाहती है बीजेपी? यही सवाल वो उठा रहे हैं संबित पात्रा। मैं अजय गौतम जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, और मैं आपको स्पष्टतः बताता हूं क्यों नहीं दूंगा। ये हिंदुस्तान जो न जाने कहां से कहां तक चला आया था, विगत 100 वर्षों में ही खंड विखंडित क्यों हो गया? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे, इसीलिए हम खंड विखंडित हो गए। आज एक पाकिस्तान बना हुआ है, आज एक बांग्लादेश बना हुआ है, ये सब टूट गए। क्यों टूट गए? क्योंकि हिंदू ऐसे ही सड़क पर उतरकर एक दूसरे के गर्दन को काटने के लिए तैयार रहा। मैं अजय गौतम जी को मानता हूं, बहुत वर्षों तक हमने डिबेट किया है, वो हमारे पक्ष में खड़े रहे हैं। आज मैं उनके साथ डिबेट करके यहां पर हिंदुओं की लड़ाई सड़क पे हो, ये उचित नहीं है। मैं कुछ विषयों पे जवाब देता हूं। पहला विषय है समाजवादी पार्टी में। वह समाजवादी पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है जिसने कहा था कि हमने तो 16 को मारा है, और अगर हमें मौका मिलता तो हम और न जाने कितनों को मार देते गोली चला के, क्योंकि वो राम मंदिर का निर्माण चाहते थे। कार सेवकों को गोली मारने वाले नमाजवादी पार्टी लोगों को हमसे सवाल पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, आप रोते रहिए, हम मंदिर बनाएंगे। अब आते हैं ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम के यहां बैठे हैं आज, ये आज शंकराचार्य बन गए हैं। क्या नाम है इनका? वकार जी। ये कल से शंकराचार्य का रूप धारण किए हुए कि शंकराचार्य जी नाराज हो जाएंगे। शंकराचार्य ये वो हैं, ये 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ वाले हैं। ये वो है जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। आज अचानक शंकराचार्य बने, बोल रहे 36 सेकंड में पूजा कैसे होगी। चलिए मैं आपकी पूजा करवाता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए। मैं 36 सेकंड से पहले 20 सेकंड में गाड़ी चालू करिए, मैं 20 सेकंड में आपकी आरती करवाता हूं। बोलिए मेरे साथ वकार जी, ओम गंग गणपताय नमः। बोलिए बोलिए बोलिए, ओम गंग गणपताय नमः। आपको बहुत चिंता थी ना कि आप आरती कैसे करेंगे 36 सेकंड में। मैं आपसे अभी 20 सेकंड में आरती करवाता हूं। बोलिए, अभी बोलिए आप जरा, ओम गंग गणपताय नमः बोलिए। क्या सांप सूंघ गया क्या? देख रहे हैं इनको, इनके मुंह से ओम गंग गणपताय नमः नहीं निकलेगा। मैं इनकी 20 सेकंड में आरती करवा रहा था। इनको आरती की चिंता नहीं है, इनको रायता फैलाना है। ये रायता फैलाते रहेंगे, हम मंदिर निर्माण कर देंगे। इतना हंसते हंसते गिरने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप वो हो जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके हमें मारना जो आप चाहते मुझे हैं। पढ़ा रहे हो, आपके अगर एक आपने बड़े सांसद ने कहा था कि आपकी हमारे आपकी पूर्वजों ने तो हैसियत है, लाल किला दिया है, हमारे पूर्वज ने ताजमहल दिया है, हमारे पूर्वज ने कुतुब मीनार दिया है, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया है? तुम तो वो आदमी हो, आप क्या जानते हो आरती के बारे में? अगर आरती 20 सेकंड में करना चाहते हो तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर अभी आपकी आरती 20 सेकंड में करवा दूंगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ। आप मेरे साथ बोल के तो देखिए, प्रूफ करते हैं आज तक पे, लोग जान जाएंगे 36 सेकंड में आरती कंप्लीट कैसे होती है। मैं करवा दूंगा आपकी आरती, हमारी आरती करेंगे। और देखिए अभी यहाँ पूछा गया कि सारे शंकराचार्यों को, मैं शंकराचार्यों को नमन करता हूँ। शंकराचार्य एक पद होता है और उस पद को हम सब नमन करते हैं, चाहे वो स्वरूपानंद सरस्वती जी हो, चाहे कोई भी शंकराचार्य है, निष्ठानंद सरस्वती जी हो, सबको नमन करता हूँ। सारे शंकराचार्यों की उम्र 60 के ऊपर की। नहीं, इसमें दो चीजें देखिए। एक तो संबित पात्रा, आपने अजय गौतम की भी बात को दरकिनार किया, आपने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों का भी जवाब दे। ये तो आप सरकार में है, आपको सबका जवाब देना पड़ेगा। देखिए किसी के भी सवाल को आप संबित दरकिनार नहीं कर सकते। और दूसरे वकार साहब, अब 32 सेकंड में पूजा कैसे होती है? संबित पात्रा ने जो लाइनें कही उससे आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको लग रहा है कि नहीं ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बात सुनिए पहले, हाँ। बात सुनिए। ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल उठाया है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि 32 सेकंड में कैसे पूजा कर लेंगे। तो आप मतलब क्या हुए हैं, उनका मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी की ओर से बैठे हैं या उनकी पार्टी की ओर से बैठे हैं, या उनकी तरफ से बैठे हैं? एक बार ये क्लियर कीजिए। चार की बेइज्जती कर रहे हैं।
संबित पात्रा आदि ठीक है। शंकराचार्य की बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए, पूजा पाठ को लेकर इसके साथ एक सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आऊंगी सिद्दीकी साहब आपके भी। इस वक्त हनुमानगढ़ के महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार ये मुहूर्त को लेकर जो इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है और राजूदास जी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस समय भगवान श्री राम के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त रखा गया है वो शुभ नहीं है। अयोध्या के साधु संत क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? ये आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज हनुमानगढ़ी गए और उन्होंने हनुमान जी से विनती किया कि कोरोना संकट से पूरे देश को, पूरे विश्व को आजाद करो और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे जो मुहूर्त है 5 तारीख, उसमें भूमि पूजन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके नाते उन्होंने प्रार्थना किया। हमको तकलीफ इस बात की है, कभी संदीप पात्रा जी भी बोल रहे थे, वकार अहमद बोल रहे थे और गौतम जी बोल रहे थे, लेकिन दुख इस बात की है कि देखिए इतने विगत कई 100 वर्षों की लड़ाई के बाद, विगत 70 वर्षों के कोर्ट के चक्कर काटने के बाद कोई बता दे किसी के गॉड, किसी की खुदा 70 साल तक संघर्ष किया हो, कोर्ट गया हो, मुकदमा लड़ा हो। हमको संविधान में आस्था है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। नहीं राजूदास जी, मेरा ससम्मान आपसे सवाल ये है कि मुहूर्त को लेकर अयोध्या के जो साधु संत हैं, जो सालों से भगवान श्री राम की सेवा करते चले आए हैं, क्या उनमें आपस में सहमति है या फिर नहीं है? अपार खुशी है हम लोगों में कि विगत इतने सालों के लड़ाई के बाद, इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा समय मिला है, ऐसा मौका मिला है, ऐसा मुहूर्त है। मुहूर्त को लेकर कोई समस्या नहीं है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे भगवान श्री राम से ही मुहूर्त शुरू होता है। अभी बोल रहे थे एक महोदय शंकराचार्य जी की भाषा, शंकराचार्य जी तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके नाते ऐसा बोले। उनको जब मौका मिला था राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब उनको रोटी सेकना है ना, क्योंकि पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई बवाल नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है। तो सबको पेट में दिक्कत है, तकलीफ है, पेट में दर्द हो रहा है। इसके नाते जो वकार अहमद जो सनातन धर्म के बारे में जानते भी नहीं, वो बता रहे हैं कि बताइए इतने सेकंड में कैसे भूमि पूजन होगा, कैसा मुहूर्त है। ये शुद्ध रूप से देश को बरगलाने का काम और शुद्ध रूप से भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भूमि पूजन मंदिर निर्माण को लेकर विघ्न बाधा उत्पन्न करने का चाल है और भी कुछ नहीं है। अयोध्या के साधु संतों में अपार खुशी है, भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। अजय गौतम जी, आपको जवाब तो मिल गया होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सतीश प्रकाश जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, मैं चाहूंगी आप अपनी टिप्पणी करें। बीएसपी समर्थक होने के नाते अब जब आज ये कंफर्म हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे भूमि पूजन के लिए, कैसे ले रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को आप? नहीं, देखिए चित्रा जी, देखिए देश में महामारी का माहौल है और देश की सीमाएं असुरक्षित है। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी को कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आप ये नहीं समझ सकते, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी सोचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वैसे ही बहुत बेहतर नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए। दूसरी बात चित्रा जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो साधु संत है उनको ठगा है। एक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति को आपने भगवा कपड़े पहना करके उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया, उनको आस्था का ठेकेदार भी बना दिया। अब एक काम कीजिए भाई कि जो आस्था का काम है वो आस्थावान लोगों को, साधु संतों को करने दो। सतीश प्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ और गोरक्षनाथ मंदिर, एक सेकंड सतीश जी, मुझे लगता है कि इतिहास तो आप अच्छे से जानते होंगे, आपके साथ मैंने कार्यक्रम भी अयोध्या में किए हैं। सतीश प्रकाश जी, वो गोरक्षनाथ के महंत हैं। अवैधनाथ ने एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई, जो उनके गुरु रहे हैं, उन्होंने रामलला को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और वो सांसद भी 5 बार गोरखपुर के रहे, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। आपको लग रहा है कि भगवा चोले में लाकर उनको सिंहासन दे दिया गया? हिंदू महासभा वहां नहीं है। मैं संबित पात्रा जी, हिंदू महासभा के लोग बैठे हुए हैं सर, वो तो खुशी जता रहे हैं। हिंदू महासभा के वकील जिन्होंने 30 सालों तक लड़ाई लड़ी है वो खुशी जता रहे हैं, और लोग हिंदू महासभा को कोट करते हुए गलत बातें फैला रहे हैं। हमारा कोई रोल नहीं था। अगर बीजेपी के लीडर्स ने ये लिख के दिया है कि मस्जिद गिराने में, जब ढांचा गिराने में हमारा कोई रोल नहीं था, तो आज आप कैसे दावा कर सकते हैं? अरे जिन लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए बलिदान दिया, साधु संतों ने दिया, आज उन्हीं को
छोड़ करके उन्हीं से बाकायदा आप जो काम करना है, आस्था का काम उन्हीं को करना चाहिए। ये सतीश गौतम का भाषा है, यही सतीश गौतम जब अयोध्या में पाठशाला में डिबेट चल रहा था तो लगातार यही कहते थे कि आरएसएस वाले, भाजपा वाले, बजरंग दल वाले ये कभी कतई नहीं चाहते राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो। ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं। आज इनकी भाषा देखिए, इनको चिंता हो गई लाल कृष्ण आडवाणी जी का, इनको चिंता हो गई हिंदू महासभा का, इनको चिंता हो गई कि जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने संघर्ष किया। अरे भाई, तब तुम कहाँ थे? तब तो तुम चिल्लाते थे कि मोदी अयोध्या क्यों नहीं आए। मोदी, आप लोग राम जन्मभूमि के बारे में बताओ कि आप तारीख कब बताओगे, तारीख कब बताओगे। आज क्यों पेट में दर्द हो रहा है इनको? पहले तो तारीख पूछते थे, अब जब तारीख हो गई तो दर्द क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए चित्रा जी सुनिए, कोरोना का समय है, महामारी का समय है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से कोरोना नहीं जाएगा, देश में मंदिर बनाने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना के खिलाफ आपको वैज्ञानिक सोच के साथ लड़ाई चलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, आप सुनिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसी दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको किसी भी पक्ष को हार जीत के रूप में नहीं लेना चाहिए और राम मंदिर के ऊपर बीजेपी कभी राजनीति नहीं करेगी। आज वो कौन सा आप लोगों ने तो मस्जिदों में बढ़ावा दिया नमाज पढ़ने के लिए, आप लोगों ने तो मस्जिदों में बढ़ावा दिया नमाज पढ़ने के लिए। सुनिए, एक एक करके हम अपनी बात रखें। एक सेकंड, संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आती हूँ। सतीश प्रकाश जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए। संबित, एक बार जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन सारी की सारी मशीनरी जो है वो अयोध्या के कामकाज में लग गई है। संबित पात्रा। देखिए चित्रा जी, इन सारे दिक्कतों को लेकर जो प्रश्न इनके पेट में था, इन सारे प्रश्नों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 बार गए ना। एक बार गए कि सारे ईदगाह खोल दिया जाए, सारा मस्जिद खोल दिया जाए, उसको नकार दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। फिर कांग्रेस ने एक PIL कराया कि प्रधानमंत्री के 5 तारीख के कार्यक्रम को रद्द किया जाए, कोरोना फैल जाएगा, उसको भी रद्द कर दिया उस PIL को। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल दी है, उसके बाद भी ये चिल्ला रहे हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता बोल दूं, मुझे जल्दी भी जाना है आज, जरा मैं इतना बोल दूं और विनम्रता के साथ बोल दूं। इनको दर्द है, इनको क्या, इनको मजे आ रहे हैं, इनको क्या इनको कैसे लग रहा होगा, सोचिए जरा। ये चाहते थे वहां पर, किसी ने भी ढांचा कहा, मैं तो कहता था वो कलंक था, कलंक कंकड़ पत्थर में परिवर्तित हो गया। आज वहां गगनचुंबी आसमान को छूता हुआ एक दिव्य मंदिर बनेगा। इनको तो पीड़ा हो ही रही होगी, इनको तो पीड़ा हो ही रही होगी, और हम मजे लेंगे। आप रोइए, सब बैठ के रोइए, मैं मजे लूंगा। लेकिन सबका विश्वास की बातें आप ही कहते हैं, तो अगर तंज कसेंगे बाकी लोगों को लेकर तो विश्वास कैसे हासिल करेंगे? नहीं, भगवान श्री राम के तो इसके प्रतीक नहीं थे ना। इस पर जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। फिर मैं एक महत्वपूर्ण शख्स क्या कुछ कह रहे हैं राम मंदिर को लेकर वो भी सुनाऊंगी। समय जल्दी से। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे काल तक चलने वाला ये केस था। फैक्ट्स के आधार पर, आस्था के आधार पर नहीं, फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर हमने ये केस जीता है। और ये केस प्रत्येक हिंदू ने जीता है, प्रत्येक हिंदुस्तानी ने जीता है। हमारे मुसलमान भाई भी खुश हैं। ये चंद मुसलमान जो यहां बैठे हुए हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये तुष्टीकरण के ठेकेदार हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए ये राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम भाई भी खुश हैं। आप देखिएगा, मुसलमान घरों में भी उस दिन दिवाली मनाई जाएगी, सभी खुश हैं। ये चंद जो मुट्ठी, कुछ जयचंद हैं और कुछ यहाँ पर मुसलमानों के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। ये तो दुखी होंगे ही, इनको दुखी होने दीजिए। हम भव्य मंदिर बनाने चले। जय श्री राम। चले, ठीक है। इसके पहले सिद्दीकी जी, आपसे मैं जवाब लूं, जरा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर एक मुस्लिम राम भक्त ने बड़ी अपील की है। मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष और राम भक्त आजम खान भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उन्हें आमंत्रण नहीं मिला तो वो सरयू में ही जल समाधि ले लेंगे। सुनिए। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2020 को यहां पर शिला पूजन और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, रखा गया है, और श्री राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत होगी, उस शुरुआत में हमको आमंत्रित अगर नहीं किया गया तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह राम भक्त
श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की तरह से जल समाधि ले लेंगे और अपने जीवन को त्याग देंगे। जीने से बेहतर है मर जाना। अगर इस पूजन में हम शामिल नहीं हुए, मेरा ये मानना है कि अगर मैं पूजन में शामिल नहीं हुआ तो ये पूजा अधूरी है, ये शिला पूजन अधूरी है, ये सारा कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि देश के एक वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। और उनकी ननिहाल से भी मिट्टी लेकर एक शख्स जो निकला हुआ है वो भी मुस्लिम है। सिद्दीकी साहब, आप लोग कह रहे हैं कि सबका विश्वास हासिल नहीं करना चाहते। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरे हैं तो जो बढ़ चढ़कर इस राम मंदिर का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए। देखिए अभी जो एक साहब उठ के गए हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं वो चैनल पे, लोग बहुत खुश होते हैं। अभी बैठे हैं अच्छा, ही इज अ गुड एंटरटेनर, बहुत अच्छे एंटरटेनर है। सुन लीजिए भाई, थोड़ा आप एंटरटेनमेंट अभी थोड़ा एंटरटेन और करिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से सुन लीजिए सिद्दीकी साहब, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना एंटरटेनमेंट नहीं, और कान खोल के सुन लीजिए। आप वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर पर गोली चलाई थी, आप वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को मारा था, आप वो लोग हैं जिन्होंने गंगा नदी में, सरयू नदी में जिन्होंने लाशें बहाई थी, आप वो लोग हैं जो हत्यारे हैं, और हत्यारों से हम प्रश्न नहीं लेते हैं। ये कान खोल के सुन लीजिए। पानी पियो ठंडा, पानी पियो, आगे बढ़ो। पानी पिलाया है, जो बाबर के साथ खड़े थे ना उनको पानी पिलाया है। अच्छा, याद रखो इस बात को। कोल्ड ड्रिंक पिलाओ इनको। पानी आप पियो, हम मंदिर बनाएंगे। चलो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक 5 तारीख को पियेंगे, चिंता मत करिए, आपके घर भी मिठाई भिजवाएंगे। क्या पीना? पानी और कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या पीना चाहते हैं बताइए। ये पीने और पिलाने से बाहर निकलते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, संबित प्लीज एक बार सिद्दीकी जी की पूरी बात हो जाए। जी थैंक यू चित्रा जी। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि देश में क्या हो रहा है और किसानों के साथ, दलितों के साथ ये नावेद सिद्दीकी साहब एक सेकेंड, ये राम मंदिर का मामला नहीं सर, अब मुझे लग रहा है देखिए देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर रोज उस पर डिबेट भी होती है। आप अभी आधे घंटे के बाद, थोड़ी देर के बाद, शाम 7 बजे में, रात 9 बजे में हमारी तमाम वो खबरें देखेंगे। मेन बात यह है कि तमाम मुद्दों को राम मंदिर के मुद्दों के साथ क्यों जोड़ देते हैं आप लोग? अगर 500 सालों से कोई एक विषय ऐसा चले आ रहा था जो, सर एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए, जो अदालतों का दरवाजा खटखटाते एक फाइनल रिजल्ट पर निकला, उस पर भी चैन नहीं है। कौन कह रहा है चैन? हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमने शुरुआत में ही कह दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी भी कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कहा। देखिए हम एक बात बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो रही है कि रमा जो कण कण में सोए राम, अखिल भुवन में वो जड़ चेतन उसके रूप तमाम, और 2 अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुख धाम, शबरी गीध राम रट लागी, शबरी गीध राम रट लागी पायो अनुपम थाम। तो राम ने शबरी के झूठे बेर खाए और भेदभाव कर रहे हैं बैठकर यहाँ पे, और किस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, तो उनसे कुछ सीखो तो मेरे भाई, कि खाली बैठ करके ये बताना है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट राम मंदिर के बीच में कहां से आ गई? दोहे और चौपाइयों के साथ आपको सीख दे रहे हैं सिद्दीकी साहब। आपने इतने बढ़िया दोहा पढ़ के आपने अभी सबरी के बेर के बारे में बताया। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेर ही तो दिया है, ये न्याय दिया है, ये सबरी के बेर आप ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के पश्चात 70 सालों के बाद, 135 वर्षों से केस चल रही थी, मगर इस प्रणाली में 70 वर्षों के बाद न्याय मतलब सबरी के बेर आपको दिए हैं, आप खाइए, आप उसे ग्रहण करिए। इतना बढ़िया दोहा सुनाया मेरे भाई ने, मगर देखिए जमीन पे उतरते समय उनसे ये पच नहीं रहा है कि राम मंदिर कैसे बन जाएगा। देखिए ये तुष्टिकरण करने वाले लोग, ये लोग, इनके पेट में रोड भी होगा, इनको दर्द भी होगा, इनको तकलीफ भी होगी, इनके तकलीफ से हमें कुछ नहीं लेना देना है। मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, और आप भी आरती करने आइए, आपको भी इन्विटेशन भेजेंगे। थैंक यू। अगर इतने सारे लोगों को इन्विटेशन आप भेजने लगेंगे संबित, तो फिर वहां तो 200 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है, और बहुत सारे अभी आपके ही साथी हैं जो नाराज हैं, इन्विटेशन नहीं मिलने से। अजय गौतम एक क्लोजिंग कमेंट उनका मैं लेना चाहूंगी। अजय गौतम जी। देखिए मैं बात सुनिए, आज हिंदुओं की लड़ाई की चिंता जितनी ये संबित पात्रा कर रहे हैं, 16 अगस्त को 2016 में टाउन हॉल से किसने कहा था कि 80% गौ रक्षक जो है वो गुंडे हैं? किसने कहा था? और रही बात इसकी, ये संबित पात्रा ये आज कहां से मंदिर बना रहे हैं? 100 करोड़ सनातनी हिंदू अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, ना सरकार।
चलिए, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जब भी भगवान श्री राम की बात होगी तू मैं वहां पर जारी रहेगी, जैसा कि अभी इस डिबेट में हमने देखा है। लेकिन होई है वही जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा।